हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की अमेठी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। स्मृति ईरानी जी, अब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव और आपके खिलाफ खड़े होंगे गांधी परिवार के लॉयलिस्ट किशोरी लाल शर्मा जी। क्या कहेंगी आज आप राहुल गांधी जी के? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने जिस प्रकार से सीट छोड़ दी, सबसे बड़ा संदेश तो उन्होंने ही दिया कि अमेठी में नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से बहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए आज गांधी परिवार भी मजबूर है सीट छोड़ने के लिए। अगर जीतने की कोई भी गुंजाइश होती तो निश्चित रूप से परिवार का कोई सदस्य लड़ता। आज मैं कांग्रेस के उन अर्स्टवाइल नेताओं को याद करती हूँ जो कहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी पीएस द्वारा चलाई जाती है। तो मेरे सामने सोनिया जी के पीए को दिया गया है एज ए कैंडिडेट, वो उनकी बात को और पुख्ता करता है। लॉयलिस्ट शब्द उचित स्मृति जी कहा यह भी जा रहा है उचित है। और अगर जी कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं तो वायनाड की सीट छोड़ देंगे और शायद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां संभालेंगी ताकि एक गांधी परिवार का सदस्य रहे उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। ये एक थियोरी है। आपको लगता है ये कहीं स्ट्रैटेजी में ठीक बैठ रही है? मैं नहीं जानती गांधी परिवार की। देखिए, मैं नहीं जानती है, वेरी ऑनेस्टली, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद एज मच ह्यूमिलिटी आई कैन मस्टर, दिस इज नॉट एन इशू फॉर मी। मेरा ही विषय ही नहीं है कि उनका कौन कहाँ खड़ा हो रहा है, प्रत्याशी कौन कहाँ से कैसे जीतेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कि वायनाड की जनता को उन्होंने छला है। ये हम पहले भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि वायनाड के चुनाव के बाद वो एक छलावा जरूर करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने जो छल किया है वायनाड की जनता के साथ, वो प्रत्यक्ष रूप से साबित हो चुका है। तो अमेठी की जनता तो जानती थी कि वो विश्वास के लायक है नहीं। अब आशा करती हूँ वायनाड की जनता को भी समझ आया होगा। स्मृति जी, रायबरेली में भी आपका रोल कुछ ना कुछ है। आप दिशा कमेटी में हैं, आप उसकी चेयरमैन हैं और गत 5 सालों में आपने रायबरेली संसदीय क्षेत्र में काम किया है। क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली में भी स्मृति ईरानी की शैडो फॉलो करती रहेगी? देखिए, रायबरेली में गत 3 वर्षों में दिशा समिति में मैं चेयरपर्सन रही, सोनिया जी को चेयर रही। लेकिन सोनिया जी ने एक भी प्रशासनिक मीटिंग जिससे रायबरेली में जनता का कोई कल्याण हो सके या जनता के कोई मुद्दों का समाधान हो सके, वो कभी किसी मीटिंग में उपस्थित नहीं रही। रायबरेली में हम कोऑपरेटिव का चुनाव लड़े और हम जीते। इनफैक्ट जो सज्जन जीते वो सलोन विधानसभा, जनपद रायबरेली से है। सलोन विधानसभा अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ही उनका ताल्लुक है। तो मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव का जब हमने चुनाव जीता, वो पहला संकेत था कि कार्यकर्ता की मेहनत, धरातल पर मेहनत रंग लाती है। तो रायबरेली के भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अमेठी ने इतिहास रचा, अब रायबरेली की बारी है। रायबरेली में पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी ने सोनिया गांधी का मार्जिन 3 लाख से लगभग 1.5 लाख कर दिया था। आपको लगता है इस बार राहुल गांधी को चुनौती कड़ी होगी? देखिए, वो पहले ही एक तथाकथित सेफ सीट से लड़ चुके हैं। तो अगर वाकई में लड़ना चाहते थे अपने दम पर, तो मात्र 1 सीट से लड़ते उत्तर भारत से, और बिना किसी के सहयोग के लड़ते। तो आज उनके सहयोगी दल भी उनके साथ हैं, वो एक सेफ सीट से तथाकथित लड़ भी चुके हैं। तो वो उनका रायबरेली से लड़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि उनकी अपनी पार्टी को उनके नेतृत्व पर कॉन्फिडेंस नहीं है। गांधी परिवार एक ही बार रायबरेली से हारा है, वो 1977 में इमरजेंसी के बाद। उसके बाद 1996 में, 1996 और 1998 में
गांधी परिवार यहां से नहीं लड़ा था। क्योंकि इस बार गांधी परिवार 2024 आपको में उनका इंटरव्यू क्या करना होने चाहिए, वाला है? मेरा नहीं। स्मृति ईरानी जी, आप भी जानती हैं कि गांधी परिवार का कोई प्रतिद्वंदी आपके समक्ष खड़ा होता तो हाई प्रोफाइल चुनाव तो होता। आप भी मीडिया में रह चुकी हैं तो इतना तो समझती हैं। और ये हाई प्रोफाइल स्टेक्स गांधी परिवार जब बीजेपी के खिलाफ होता है तो ये रहता है। इस पर आप हम पर क्यों कटाक्ष कर रही हैं? Well, we seem to have lost that connection. We'll try and reconnect with Smriti Irani, who's traveling in a car, पर clearly बोल रही हैं ये कि रायबरेली में भी इतना आसान नहीं है। और राहुल, स्मृति ईरानी जी, मीडिया पे कटाक्ष मत करिए। हाई प्रोफाइल तो होता ही है जब भी गांधी परिवार का बीजेपी के समक्ष कोई भी प्रतिद्वंदी होता है। गांधी परिवार क्या कर रहा है? उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट छोड़ दी है। फिर गांधी परिवार का चिंतन मंथन क्या है उसके बारे में मैं ना जवाब दे सकती हूँ, ना मैं उनके लिए जवाबदेही मेरी हो सकती है। तो मीडिया पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ। आप बहुत सवाल सारे गांधी परिवार क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी कर रही है, उससे संबंधित है, जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती, गांधी परिवार ही दे सकता है। धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पहुंच चुकी हूँ। नहीं, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी स्मृति जी। आपके समक्ष अगर राहुल गांधी होते तो अमेठी का चुनाव लड़ने में आप ज्यादा पसंद करती? वो रायबरेली चले गए, कहीं डिसअपॉइंटमेंट है? देखिए, ऐसा है, हर चुनाव को गंभीरता से लेने की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव न सिर्फ हर यहाँ पर वोटर की जिम्मेदारी का एक प्रतिबिंब है, बल्कि हमने जो 5 साल सतत मेहनत की, और मैंने तो क्षेत्र में 10 साल मेहनत की, उसका एक परिणाम होता है। तो कोई मजे लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, ये गंभीर विषय है चुनाव का लड़ना, चुनाव का होना। और गांधी परिवार का ये क्षेत्र छोड़ देना अपने आप भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा दोनों की रुचि बताई जा रही थी। रॉबर्ट वाड्रा ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो अमेठी से लड़ना चाहेंगे। पीछे क्यों हट गए? ये प्रश्न कोई राज से करना आपको चाहिए, पता है? ये प्रश्न सोनिया जी से करना चाहिए। जी, आपको सोनिया जी से पूछना पड़ेगा कि वो अपने दामाद को अनफिट क्यों मान रही थी पॉलिटिक्स के लिए। धन्यवाद जी। और प्रियंका जी नहीं लड़ रही इसके ऊपर? ये उनकी पार्टी का विषय, मेरा विषय नहीं है। इतना जानती हूँ कि अगर यहाँ पर जीतने की थोड़ी भी गुंजाइश होती तो गांधी खानदान कभी ये सीट नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री ने कहा है डरो मत। धन्यवाद मैम। आप क्या कहेंगी? वो तो हम भी कह रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा भाग गए, क्या करिएगा। धन्यवाद मैम। स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.